जल्दी से आपको बता देती हूँ, हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर डी के गुप्ता हैं, हमारे साथ शारदा प्रसाद जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं आसाम के, आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आप ही से, डॉक्टर गुप्ता, ये प्रेग्नेंट महिला डॉक्टर का केस हम बता रहे हैं, साथ ही यहाँ पर मुझे याद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया कि सबसे ज्यादा दिक्कत है 186 ऐसे नए मामले आए थे तब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका मैं हवाला दे रही हूं, जिसमें लक्षण ही नहीं थे। जी, तो मैं बताना चाहूंगा, प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे कोई भी हो, चाहे यंग हो चाहे एडल्ट हो चाहे ओल्ड लोग हो, इन्फेक्शन का खतरा सब में बराबर है, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग हैं। जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो पेशेंट ऐसे जिनमें अन्य बीमारियां हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, बट इन्फेक्शन का खतरा चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बड़ा हो चाहे प्रेग्नेंट महिला हो, सब में बराबर है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय आ रही है, अभी इंडिया के बाहर भी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, जिसमें यूएस है, इटली है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है। इसमें देखा गया है 5 से लेके 80% लोग तक एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। इवन सीडीसी ने कहा है, सीडीसी यूएस ने कहा है कि हर 4 में 1 मरीज एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। मतलब रेंज बहुत बड़ी है। तो अगर हम 20 का भी दायरा रखें तो लगभग 40-50% एवरेज लोग एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, जो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं और जो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ठीक, अगला सवाल लेती हूं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कि सवालों को वक्त मिल पाए और आपको जवाब भी मिल पाए। तो दिल्ली से श्वेता शर्मा ये सवाल उठा रही हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से इस वक्त उन्हें क्या अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप ही दें इस सवाल का जवाब सर। जी, तो हमें प्रेगनेंसी में वो जो अतिरिक्त सावधानी क्या बरतनी है, जो नॉर्मल लोगों को बरतनी है, मींस हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। कोई कॉमन कोल्ड कफ फीवर होता है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। ऐसे लोग जिनको कॉमन कोल्ड कफ फीवर, उनसे दूर रखना है। बार बार फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करनी है, कफ हाइजीन फॉलो करने हैं और अपने रेगुलर चेकअप कराते रहने हैं। जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं वो आपको रेगुलर कराते रहने हैं। ठीक है, अगला सवाल है गौरव का और उनका सवाल ये, मैं आरपी सिंह साहब चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दें। उनका सवाल ये है कि लॉकडाउन के कारण, सुमन वर्मा का सवाल अभी ले लेते हैं, गर्भवती महिला अगर कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उनका बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। डॉक्टर साहब आप ही दें इस सवाल का जवाब। उसके बाद ये एक और अहम सवाल है गौरव का, वो मैं उठाऊंगी। जी, तो अभी तक जो स्टडी हुई है, जो WHO बोल रहा है कि ना तो ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना वायरस निकलता है और उससे बच्चे को दूध पिलाने में कोई संक्रमण खतरे नहीं, चांस है अभी। और दूसरा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें बच्चा घूमता है प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान, उसमें भी अभी तक जो है कोरोना वायरस नहीं पाया गया। लेकिन जो पहले हम देख चुके हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटो प्लेसेंटल बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि हो सकता नहीं हो सकता है, इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूर्व प्रिवेंशन सारे फॉलो करने चाहिए। अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस हैं, भले ही बहुत कम है, लेकिन हो सकता है ऐसा। देखिए, हमें लगातार हमारे दर्शकों के सवाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आप ही के साथ ये अब ये सवाल आप ही के लिए। रंजीता हैं, वो कह रही हैं कि मेरी भाभी जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, उनकी सभी रिपोर्ट सही हैं, लेकिन क्या उनका कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। फतेहपुर से रंजीता है। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, जो गाइडलाइंस हैं, करंट गाइडलाइंस हैं, अगर उनको कोई इलेक्टिव सर्जरी करानी है, उनका समय है डिलीवरी में 1 हफ्ते का, 3-4 दिन का भी समय है, तो कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। बिकॉज जितनी भी इलेक्टिव सर्जरीज हो रही हैं वो हम लोग कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही मैक्सिमम हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। तो अच्छा रहेगा करा ले। अगर कोई इमरजेंसी LSCS होता है, इमरजेंसी डिलीवरी होती है, तो उसमें फुल यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ डिलीवरी होती है, तो उसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अगर टाइम है तो उनको करा लेना चाहिए, सो दैट कि डॉक्टर के अंदर सुरक्षा भावना बढ़ जाएगी। ठीक, हमारे एक दर्शक है रविकांत खुर्जा, उनका सवाल ये कि आप ये चर्चा कर रहे हैं कि जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे लेकिन कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने कहा जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे उनकी पहचान कैसे की जाएगी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। डॉक्टर साहब आप के लिए सवाल। पहचान करना तो बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे टेस्ट कंडक्ट कराना किसी दुनिया में, हाँ, तो दुनिया में किसी के देश को पॉसिबल नहीं कि इतने सारे टेस्ट करा सके। तो तरीका यही है, जैसे सरकार ने गाइडलाइन दी है कि सब लोग मास्क लगा के निकलें। प्रिवेंशन इज ओनली ट्रीटमेंट राइट नाउ। तो सब लोग अगर मास्क लगा के निकलेंगे, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, तो इन्फेक्शन अगर जिसको है भी और एसिम्प्टोमेटिक है तो वो आगे किसी और में फैलेगा नहीं। हाँ, जो
रेड जोन एरियाज हैं, जो हॉट स्पॉट्स एरिया हैं, उनके जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं, उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए, सो दैट हमें पता लग जाए कि वहां पे कितना इन्फेक्शन है या नहीं है, कितने एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनके अंदर इन्फेक्शन है, और उसी हिसाब से उनको आइसोलेट करा जा सके और ट्रीट करा सके। ठीक, एक बहुत अहम सवाल है आरपी सिंह साहब, आपसे भी इसका जवाब लूंगी और डॉक्टर साहब आपसे भी जवाब लूंगी। भोपाल से प्रांशु हैं, उनका सवाल ये है कि लॉकडाउन में मैं अपने परिवार का इलाज कहां पर कराऊं? सरकारी अस्पताल अंदर जाने नहीं दे रहे, प्राइवेट अस्पताल की ओपीडी बंद है और ना ही कोई प्राइवेट क्लिनिक खुली है। पहले डॉक्टर साहब आप और उसके बाद आरपी सिंह जी। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, सिर्फ ओपीडी सुविधाएं बंद हैं, मींस इमरजेंसी सुविधाएं सारी खुली हुई सारे अस्पतालों में, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। तो कहीं ना कहीं पैनिक है, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको क्लियर पता नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो नहीं, उनका सवाल डॉक्टर साहब ओपीडी से ही जुड़ा हुआ है, वो इमरजेंसी सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, वो एग्जैक्टली ओपीडी की ही बात कर रहे हैं। तो ओपीडी में मैडम वेट कर सकते हैं, ओपीडी के लिए टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, सरकार ने गाइडलाइंस निकाल दी है टेलीमेडिसिन की, तो हर जगह टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है। हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक क्लियर कट मुझे लगता है जानकारी का अभाव है उनको।